दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि परीक्षाओं को लेकर तनाव बरकरार है और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय में देखा जाए तो कुलपति जी का जो रवैया है परीक्षाओं को कराने को लेकर, वो अपनी बात पर अभी भी अड़िग से ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक सकारात्मक बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब जो भी होना है वो 3 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा। 3 दिन के अंदर ये फाइनल होने वाला है कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। अगर जो परीक्षाएं होती हैं तो किस प्रकार से परीक्षाएं होनी हैं, वो सभी बातें 3 दिन के अंदर क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक ऐसे न्यूज़ को साझा करने जा रहा हूँ जिसमें कुलपति जी के साथ एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन किया गया है और कुलपति जी ने इन परीक्षाओं को लेकर क्या कहा है, देखिए। विश्वविद्यालय कॉलेज की परीक्षाओं पर 3 दिन में होगा निर्णय। तो 3 दिन में निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी कुलपति प्रोफेसर ए.के. तनेजा की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी 22 राज्य विश्वविद्यालय में 52.8 लाख छात्र छात्राएं कर रहे हैं पढ़ाई। मेरठ प्रदेश के 20 राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 52,80,000 छात्र छात्राओं की परीक्षाओं पर 3 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी कुलपति प्रोफेसर ए.के. तनेजा की अध्यक्षता में 3 अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति वर्तमान के हालात को देखकर परीक्षा पर निर्णय लेंगे। समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के कुलपति डॉक्टर मनोज दीक्षित को रखा गया है। प्रदेश सरकार के विशेष सचिव मनोज कुमार द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए पत्र में 3 दिन के अंदर समिति से रिपोर्ट देने को कहा गया है। परीक्षाओं को लेकर सीसीएस यूनिवर्सिटी कुलपति प्रोफेसर ए.के. तनेजा से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई विकल्प तलाशना होगा कि डिग्री की वैल्यू भी बनी रहे और छात्र शिक्षक भी मौजूद रहें, भी सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, ये बात यहाँ पर कही गई है कि डिग्री की वैल्यू भी बनी रहे और छात्र शिक्षक सुरक्षित रहें। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक मंथन चल रहा है परीक्षाओं को लेकर और हो सकता है कुछ अच्छी खबर भी विद्यार्थियों को सुनने को मिल जाए। तो अब देखिए क्या बात हुई है कुलपति जी से, वो मैं आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहा हूँ। कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर क्या परीक्षा कराना संभव है, यह पहला प्रश्न था कुलपति जी से। तो उन्होंने क्या कहा, देश के सामने ही नहीं पूरे विश्व के सामने ऐसे हालात बने हैं। ऐसे में चुनौती बहुत बड़ी है। स्वास्थ्य सबसे पहले, इसके बाद शिक्षा आती है। तो यहाँ पर ये जो इनका आंसर देखें तो ये एक पॉजिटिव आंसर लगता है कि स्वास्थ्य को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अगर जो हम इनकी बातों को देखें, बार बार ये कहते हैं कि परीक्षाएं कराई जानी है और परीक्षाएं निश्चित हैं, तो उस बात को देखकर यहाँ पर एक विरोधाभास भी नजर आता है इस बात में और उस बात में। पिछले 2 सालों से बीए बीकॉम में 60 से 65% छात्र छात्राएं फेल हुए हैं। द्वितीय वर्ष में 30% फेल हुए। ऐसे में परीक्षाएं नहीं हुई तो सभी को प्रमोट किस तरह से किया जाएगा, यहाँ पर ये प्रश्न किया गया। तो यहाँ पर उसका आंसर क्या दिया, जनरल प्रमोशन की मांग में यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ये सही है कि प्रथम वर्ष में पिछले 2 सालों पासिंग प्रतिशत 35 से केवल 40% ही रहा है। ऐसे में किस छात्र को कितने नंबर देकर पास करें, इसको तय नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने बताया कि ये बड़ी डिफ़िकल्टी है कि कितने नंबर किसको दिए जाएं तो पास नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए फिर से पलटवार हमें लगता है और फिर से यहाँ पर अगर जो हम इस उत्तर को ध्यान से इसका एनालाइज करें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति जी वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि बिना परीक्षा कराए ये संभव नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्रथम द्वितीय वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाएं न हों, बस फाइनल ईयर की करा दी जाए? इस पर क्या कहते हैं? प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं बाद में भी करा सकते हैं, लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं बाद में भी करा सकते हैं। मतलब इनकी राय तो ऐसी है कि बच्चों की पूरी तरह से जान ले ली जाए, अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन। मतलब परीक्षाएं कराना बहुत जरूरी हो गया इनके लिए। लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं है। छात्र को आगे भी कहीं एडमिशन लेना है, इसके लिए रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी ही। अगर फाइनल ईयर की परीक्षाएं हुई तो क्या सीसीएस यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में परीक्षाएं कराई जा सकती हैं? इस बारे में भी विचार किया जा सकता है कि जहां जिस कॉलेज में जितने छात्र हैं उनकी वहीं परीक्षाएं करा दी जाए। मतलब सेल्फ सेंटर के हिसाब से भी परीक्षाएं आयोजित कराई जा सकती हैं। मान लीजिए कि सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों में सबको पास कर दिया गया,
ऐसे में फाइनल ईयर में डिवीज़न एवरेज के हिसाब से दे दी गई, तो क्या वह दूसरे कॉलेजों में मान्य होगी? कोरोना का संक्रमण तो है ही, यह सारी तकनीकी दिक्कतें भी हैं। इसको लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी गहनता से विचार कर रहा है। ऐसे में सभी मिलकर इस पर मंथन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने प्रॉपर्ली नहीं दिया, इसको घुमा फिरा कर मानव संसाधन पर इन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये बातें हुई हैं कुलपति जी से, तो इनकी बातों में कुछ अपोजिट, एक कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है कि परीक्षाएं हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि जो अभी तक सामने आ रही है वो ये है कि विश्वविद्यालय कॉलेजों की परीक्षाओं पर 3 दिन में हो जाएगा निर्णय। अब 3 दिन में निर्णय फाइनल हो जाएगा ये कि आपकी परीक्षाएं होती हैं या नहीं होती हैं। लेकिन जितना भी मैंने इन कुलपति जी की बातों को विश्लेषण यहाँ पर किया है, तो मुझे तो ये लगता है इनकी बातों से कि ये परीक्षाएं कराने के इच्छुक हैं, लेकिन ये हालात को नहीं देख रहे हैं। और कभी ये कहते हैं कि शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है, कभी दूसरी समिति बन जाती है, शासन से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में स्थिति बहुत डामाडोल है। देखते हैं 3 दिन बाद क्या होता है। तो दोस्तों मिलेंगे फिर 3 दिन बाद एक नई ताज़ा अपडेट लेकर। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।